मेरा नाम प्रभावती पाटिल। ये जो नाम है वो मेरा ससुराल का है। और दूसरा नाम है प्रभावती जंगले। वो जंगले मास्टर इनकी मैं लड़की हूँ। मैं सबसे पहले बचपन से हम सब बहन भाई इधर ही बाबा की पुण्य भूमि में हम पैदा हुए हैं। बाबा के साथ बचपन से ही। मेहराबाद में हम सबका जन्म हुआ है। जब बचपन में मम्मी पापा बाबा के पास जाते थे तो उनके साथ हम बचपन से ही बाबा के पास हम भी दर्शन के लिए जाते थे। बाद में एक बार बाबा ने हमारे स्कूल के बच्चों का प्रोग्राम रखा था। तो उस टाइम मुझे भी एक चांस मिला था। तो उस वक्त मैंने नाच रे मोरा इस गीत पर मैंने डांस किया था। बाद में ऐसे ही बाबा हर रोज कभी कभी आते थे कभी जाते थे। तो ऐसे बीच बीच में जब भी तो मंडली हॉल में आते थे तो हमारी मुलाकात होती थी, दर्शन होता था। सो हाँ, उसके बाद ये मैंने रखी देखी। हाँ, बाबा का एक महीने का सहवास हुआ। उस सहवास में मेरी मम्मी वॉलेंटियर का काम करती थी। हम सब बच्चे छोटे ही थे। मम्मी 8 बजे से रात को 8 बजे तक उधर ही रहती थी। और फिर दोपहर में बाबा के प्रोग्राम देखने के लिए हम सबको लेके जाते थे। तो उस वक्त हम बाबा का दर्शन लेके हर रोज बाबा लड्डू का प्रसाद देते थे। वो लेके हम घर आते थे। बहुत दिन होने के बाद वो एक महीना सेवस का बहुत ही बढ़िया और आनंद से गया। वो होने के बाद बाबा ने बोला कि मैं एक बार गांव में आने वाला हूँ घूमने के लिए। तो फिर मेरे मम्मी ने कि बाबा अपने घर आएंगे, इसलिए मम्मी ने बाबा के लिए बहुत सी बैठने के लिए बैठक की। आरती उतारने के लिए वो थाली सजाई। और फिर बाबा आए। बाबा आने के बाद हम सब ने बाबा के सामने आरती गाई। फिर बाबा वहां से निकले, गांव में गए। गांव में जाते वक्त गांव के लोगों ने ढोल ताशा ये बजाते हुए बाबा को गांव में घूमने लेके गए। गांव में सब औरतों ने सब तरह रंगोली सजाई थी। बाबा को बैठने की सुविधा की थी। ऐसे सब बाबा गांव में घूम के आए हैं। हाँ, हाँ। और उधर घूमने के बाद बाबा फिर वापस पिंपल गांव चले गए। बाद में बहुत दिन होने के बाद वो हमारे हमारे लिए बाबा ने फैमिली क्वार्टर बनाए थे। उस क्वार्टर में सावक कोतवाल, छगन मास्टर, सिद्धू जी, जंगले मास्टर, वालूबाई, इतने सारे लोग ये फैमिली क्वार्टर में आरंगांव के पास। हाँ, हाँ, हॉस्पिटल है वहाँ। हाँ, तो वहाँ हम सब रहते थे। बाद में सावक कोतवाल कोतवाल के बच्चे बड़े हो गए। वो बॉम्बे चले गए। छगन मास्टर वो उधर अपने बाबा उधर पिंपा गांव चले जाने के बाद छगन मास्टर भिंगार में चले गए। फिर खाली सिद्धू जी, हम और वालू भाई, हमारे तीनों के फैमिली उधर रहते थे। तो बहुत दिन गाने होने के बाद मुझे कुछ कुछ समझने लगा। तो हम सबको ऐसा लगा कि बाबा का अपने यहाँ भी एक केंद्र निकालना चाहिए। लेकिन कहाँ निकालेंगे, कुछ जगह नहीं थी। लेकिन फैमिली क्वार्टर में बहुत सारी जगह थी। लेकिन सब पुराने रूम थे वो। लेकिन हमने ऐसे उसको साफ सुथरा करके उधर भजन कीर्तन शुरू किया। और बाद में हमको ऐसा लगा कि अभी ये जो है तो ये तो पुराना है। अपने को बाबा को बुलाना है तो क्या करेंगे। तो सबने मिलकर हम जितना जिसका जो जितना ये होगा उसी तरह उन्होंने अपने हिसाब से पैसे जमा किए। और सबने मिलकर सेंटर का काम किया। सेंटर बहुत बढ़िया किया। फिर बाद में बाबा को बोला कि ऐसे ऐसा हमने किया है बाबा। तो हमारे ऐसे हमारे दिल में है कि आप उधर आए
और उसका उद्घाटन अपने हाथों से करो। तो बाबा ने हाँ बोला। तो फिर बाद में बाबा 1960 में बाबा उधर आए। उन्होंने अपने हाथ से रिबन कटवाई और उसका उद्घाटन किया। बहुत सारे लोग थे, बहुत बड़ा मंडप था, सब बैठे हुए थे। भजन हो गया। बाद में आरती बोलने के, तो आरती से पहले जो दोहा होता है वो मैं हमेशा मैं गाती थी अकेले। उस वक्त भी मैंने ही गाना वो शुरू किया, दोहा बोलने लगी। लेकिन क्या हुआ कुछ मैंने आधा बोला और बाद में एक है अचानक मेरी नजर बाबा के पास, बाबा से मेरी नजर मिली और मैं कुछ गा नहीं सकी। मुझे ऐसा लगा कि मेरे छाती में कुछ लगा, ऐसा हुआ। और मैं अपनी एज बताओ। हाँ, मेरी उस टाइम मेरी मैं 11 साल की थी। हाँ, तो ऐसा हुआ और मैं एकाएक बोलना बंद हो गया मेरा। मैं कुछ गा नहीं सकी। बाबा ने बहुत बोला तो गा गा, मैं लेकिन नहीं गा सकी। पर उन्होंने उनके पास बुलाया, बहुत देर तक मुझे गले से लगा लिया और बोले अभी गाओ। लेकिन मैंने कुछ गाया नहीं। जब मैं वो रो रही थी बाबा के पास, बाबा के साथ उधर बैठी थी, तो मंडप में इतनी शांति फैली थी कि किसी का आवाज नहीं था। मैं रो रही थी, मेरे साथ सब लोग रो रहे थे। वो बाबा ने देखा। फिर बहुत देर तक मैं शांत होने के बाद बाबा मुझे बोले अभी बैठ। तो वो आगे का बाबा बोले तूने ये जो गाई आरती दिल से गाई है वो मुझे पहुंच गई है। तू उसकी चिंता नहीं करना, तूने दिल से गाया, मेरे दिल में वो सब पहुंच गई आरती, ऐसा बोला। बाद में बहुत दिन गए, ऐसा आना जाना हमेशा बाबा के पास होता था। कभी पिंपल गांव, कभी मेरा दांत, ऐसा दर्शन उनका होता था। फिर कुछ दिन के बाद मेरी शादी हो गई। शादी होने के बाद भी बाबा ने मुझे दर्शन को बुलाया था। तो वो बोले तुम तेरे मम्मी पापा के साथ आना। हम चारों गए उधर, दर्शन लिया बाबा का। बाबा ने मुझे साड़ी प्रसाद दिया, उनको भी प्रसाद दिया। और बाबा ने बोले बहुत आपकी जोड़ी बहुत ही बढ़िया है, ऐसा आशीर्वाद देके दर्शन लिया और हम अपने घर आ गए। घर आने के बाद फिर मैं ससुराल गई। ससुराल 3-4 साल उधर रही। बहुत अच्छे दिन गए पहले, बाद में कुछ मेरे नसीब में कुछ होगा तो वो दिन जरा बुरे दिन गए। बाद में फिर मेरे पिताजी मुझे लेके आए। उस वक्त मेरे पेट में बच्चा था। तो वो बच्चा जो था वो बढ़ नहीं रहा था। लेकिन इधर आने के बाद मेरे पिताजी ने बहुत दवा भी दी। फिर वो 9 महीने होने के बाद बच्चा हुआ। लेकिन वो 4 दिन रहा। तो वो 4 दिन में मेरे पास तो नहीं था। लेकिन बाबा ने गवेर आंटी और पेंडू काका को भेज दिया था हॉस्पिटल में। और बोला था बाबा ने कि उसको बोलना वो जो है मैं लेके जाऊंगा, उसका तू कुछ चिंता मत करना उसकी। और डॉक्टर को बोलने को कहा था कि इसके लिए जो भी पैसे लगेंगे वो पैसे आप उसके लिए खर्चा करना और उसको बचाने की कोशिश करना। लेकिन वैसा कुछ हुआ नहीं। मुझे ये बोले, उन्होंने बोला, मेरे समझ में कुछ नहीं आया कि बाबा ने ऐसा कैसे मुझे ये बोला कि मैं जो दिया हो वो वही लेके जाऊंगा। कुछ समझ में नहीं आया। और जब चौथे दिन बच्चा गुजर गया तब मुझे ध्यान में आया कि बाबा ने जो बोला वो सच है। और और भी बोला कि ये जो तूने तुझे मैंने दिया था वो मैं लेके जा रहा हूँ। बाद में तुझे 10 पाउंड का मैं लड़का दूंगा, ऐसा बाबा ने बोला। तो जाने के बाद मैं 4-5 महीने इधर ही थी। फिर से वापस बाबा ने मुझे बुलाया। फिर आगे क्या करने वाली है तू। और आपके यहाँ झाड़ू लगाने का यही मेरा काम है अभी। तो बाबा बोले
वो तो नहीं है, तेरी जिंदगी इतनी जाने वाली है, ऐसा कैसा होगा। फिर वो बोले सिस्टर का काम करेगी। मैं बोले नहीं, ये मुझे तो ये कुछ देखा नहीं जाएगा और मेरे से होगा भी नहीं। फिर बोले वो टीचर होती है। मैं बोला हाँ। तो बाबा ने मेरे लिए वामन पारेले को बोला कि जहां भी उसका नंबर लगेगा उसको उधर लगा देना। लेकिन नसीब भी ऐसा था कि कहीं मेरा नंबर लग ही नहीं रहा, क्योंकि मैं ज्यादा पढ़ी नहीं थी और वो उस वक्त मैट्रिक चाहिए था और मैं तो 7वीं से 8वीं जाने के बाद छोड़ दिया था। लेकिन उनकी कृपा, उन्होंने भी कुछ वो वामन को भी बहुत घुमाया, वो भी खूब घुमा, बहुत मेरे लिए उसने कष्ट उठाए। लेकिन कहीं नहीं और नगर में नंबर लग गया। तो वहाँ के प्रिंसिपल को लेके गया और प्रिंसिपल ने फिर वहां से फिर ऑर्डर निकाल के लाई। और मेरे तो कुछ ये इंटरव्यू कुछ नहीं हुआ। मेरे साथ 200 लड़कियों का और उनका भी फायदा हो गया। और 2 साल का मेरा ट्रेनिंग बाबा ने किया, सब खर्चा बाबा ने उठाया। मेरा आंटी, मनी आंटी मुझे साड़ी, कुछ पाउडर वगैरह जो भी खर्च लगता था वो वहां से मुझे देते थे। और बाबा ट्रेनिंग का खर्चा देते थे। मेरे मम्मी पापा खाने का कुछ जो है वो लाते थे। ऐसे मेरे 2 साल उधर चले गए। फिर बाद में मैं ट्रेन हो गई। फिर अभी बहुत दूर दूर की मुझे ये ऑर्डर आते थे, लेकिन मैं नहीं जाती थी कि अकेले जाने का। तो मैं बोली मैं नहीं कहीं जाऊंगी। तो बाबा बोले अभी क्या करने का। फिर वामन को बोला। फिर वामन ने फिर मेरे लिए कष्ट उठाए और यहाँ ही नंबर मेरा लग गया आरंगवा स्कूल में। तो यहाँ मैंने 14 साल निकाले। उसके बाद फिर ऐसा नियम निकला कि जहाँ लोग ज्यादा दिन तक है उनको अभी दूसरे जिले में डालने का। तो उधर भी फिर बाबा ने मुझे साथ दिया। और यहाँ से जो पास वाला गांव है उधर मेरी ये ट्रांसफर हो गई उधर। उधर 5-6 साल उधर रहे। उसके बाद फिर इनके दिल में आया उधर जिला ट्रांसफर करने का। उन्होंने औरंगाबाद में मुझे लेके गए वो। औरंगाबाद में मैं 5 साल रही। वहां पे भी कुछ अच्छा नहीं हुआ। वो बीच बीच में मुझे तकलीफ देते थे। फिर वहां से फिर बाबा ने ये वामन को बोला, वामन उसको अभी इधर लाने का। फिर वामन ने फिर मुझे साथ दी और वहां से इधर लाया। इधर लाने के बाद फिर मैं ये तो लाने का तो कुछ ये नहीं, ज्यादा दिन रही फिर इधर मैं। बीच में मेरा सामान लेके फिर जलगांव गई। फिर वही हाल, फिर वही से सामान उठा के इधर आ गई। ससुर हाँ ससुराल में गई, ससुराल से फिर वापस इधर आ गई। फिर अभी फिर बाबा बाबा तो नहीं थे तब। मैं जब मेरा ट्रेनिंग पूरा हुआ, ट्रेनिंग पूरे होने में 6 महीने थे, उसी वक्त बाबा नहीं थे। तो मेरा तो दिल को ऐसा बुरा लगा कि बाबा आप चाहिए थे। तो वो बहुत दिन बीच बीच में आते थे, बोलते थे कि मैं लेके जाऊंगा, ऐसा करूंगा। लेकिन पेंडू काका मंडली के सब लोग बोलते थे कि नहीं, तूने कुछ भी बोला तो भी हमको सच नहीं लगेगा। लेकिन समझ पे आके माफी मांग के तूने बोलना चाहिए कि मैं उसको तकलीफ नहीं दूंगा, उसको अच्छा संभालूंगा। लेकिन उन्होंने कुछ बोला नहीं। उनका नसीब हुआ, बिन उनका नसीब नहीं था, उन्होंने माफी नहीं मांगी। तो फिर ऐसे ही चलता रहा। और मैं इधर ही पूरे सर्विस इधर ही मैंने निकाला हूँ, उधर मैं गई नहीं। लेकिन एक के बाद एक लड़की बेटी पहली हो गई। बाद में 1975 में दूसरी हो गई। बाद में ये 8 साल के बाद बाबा ने बोला था कि मैं तुझे लड़का दूंगा। मेरे मन में हमेशा आता था बाबा पहली लड़की हो गई, दूसरी लड़की हो गई और आपने बोला तुझे लड़का दूंगा, और ये क्या। मैं हमेशा रोती थी। फिर बाद में 8 साल तो हम अलग ही थे। 8 साल के बाद फिर ये वो आने लगे और फिर वो दीपक मुझे हुआ। वो दिवाली के दिन ही हुआ। तो उसका नाम मैंने मेहरदीप रखा। तो ये ऐसी जिंदगी की स्टोरी हो गई। लेकिन जहाँ जहाँ मैं जब भी बाबा के सामने कभी गाना भी गाती, बाबा जाने के बाद भी
समाधि पे भी गाना गाती तो मुझे पहला रोना आता है। तो जब से बाबा के सामने मैंने गाया और रोना आ गए, तब से हमेशा मैं रोती थी। तो बहुत दिन तक मुझे ऐसे ही रोना आता था, क्योंकि मैं दिल से गाती थी बाबा का भजन, और अभी भी दिल से गाती हूँ। तो बाबा, एक ऐसा एक बाबा का मुझे बहुत बड़ा आशीर्वाद है, और उनके आशीर्वाद से मैं अभी तक जिंदा हूँ, और बाबा ने सब मेरा सब अच्छा कर दिया है। कभी कभी उनको जब भी दिल में आता था, तो बाबा फैमिली क्वार्टर में आते थे, सबकी पूछताछ करते थे। ऐसे ही एक दिन बाबा आए, और अचानक से मेरी मम्मी को बोला, आज तूने क्या खाना बनाया है? मम्मी तो घबरा गई। मम्मी को लगा अभी क्या करे, आज तो खाना कुछ सीधा साधा नहीं है, तो अच्छा बनाया नहीं है, अभी कैसे मैं बाबा को दूं? बाबा बोले क्या है? वो उसने बोला कि मैंने तो ज्वार की रोटी बनाई है, और मेथी की सब्जी बनाई है। अरे वाह, वो तो बहुत बढ़िया। और बाबा ने मेरी मम्मी को थाली में देने को बोला। मम्मी ने थाली में बाबा को दिया। बाबा ने बहुत पेट भर के वो खाया, और बोले बहुत दिन के बाद मैंने बहुत पेट भर के आज खाना खाया है। मैं बहुत अच्छा, मेरी भूख सब चली गई, मैंने खूब अच्छा खाया। फिर बाद में वो मेरी मम्मी को पहले से पूरन पोली बहुत ही अच्छी बनाती थी। तो उसके दिल में आया, कभी पापा को अब हम भेजेंगे, वो खाते हैं नहीं देखेंगे। तो उसने बाबा के लिए, मंडली के लिए, सबके लिए बहुत सारी पूरन पोली, वो आमटी, बाबा के लिए फीकी, मेरा माई को तो तीखा चलता था, भजिया तीखे खाते थे। तो उनके लिए अलग, इनके लिए अलग, ऐसा सब बना के उसने दिया। तो बाबा ने बहुत चाव से खाया। तो तब से फिर उसका जब भी मन करता था, तब भी मेरी मम्मी पूरन पोली, आमटी, भजिया, वो कुरडई सब बना के उनको बेचती थी। कभी ये शीरा, भजिया, वो बना के उनको बेचते थे। फिर बाबा बहुत खुश होते थे उसके। और बीच बीच में वो मंडली हॉल में आते थे, तभी एक तरफ सब औरत लोग बैठती थी, एक तरफ सब मंडली के अपने सब लोग बैठते थे। फिर सबको खड़े रहकर बोलते थे, चल बोल तेरा क्या है? सबको एक एक को उठा के बोलते थे, तू कैसा है, तू कैसा है? और हम छोटे थे तो हम सामने बैठते थे। तो बाबा मेरे मम्मी को बोलते थे, खड़े रहे, खड़े रहे। तो बोले क्या बाबा, क्या होगा? ये सब तेरे बच्चे इतने सुंदर क्यों है, तो उनको क्या खिलाती है? तो बाबा बोले, पापा आप ये कैसे पूछ रहे? आपको ही मालूम है कि मैं उनको क्या खिलाती है क्या? नहीं, सब बहुत गोल गोल लाल टमाटे जैसे है। ऐसे बाबा बोलते थे। और बाबा बाबा को सब बहुत, हमारे घर की फैमिली बहुत बाबा को अच्छे लगते थे। बड़ा भाई हमारे सब फैमिली में खाली बड़ा भाई थोड़ा काला था, नहीं तो सब गोरे। 2 नंबर का भाई सब उसकी करली बाल और लाल, और बहुत ही एकदम घोरा। तीसरी बहन है, वो भी गब्बू गब्बू गाल। बाबा हमेशा उसके बोलती थी, मेरे पास आ, और इसका मुझे देती है वो गाल, उसका मैं कटलेट बना के खाऊंगा। तो वो झट से ऐसा मुंह सामने करती थी बाबा के। मैं तो हमेशा दुबली पतली, मुझे तो बाद में तो वो रोने वाली बोलते, लड़की बोलते थे, हमेशा लड़की लड़की। और रमेश का तो कुछ बांधा ही नहीं, वो बचपन से ही सुंदर था, वो सबको अच्छा ही लगता था। ऐसे फैमिली का सबको बहुत हमारा ये प्यार था, सबका हम पे बहुत प्यार था। फिर जंगली मास्टर के बोलते, जंगली मास्टर को भी बोलते थे, तुझे मैं इतना कम पगार देता हूँ तो तू कैसे चलाता है, 20 रुपए में कैसे चलाता है? तो बाबा आपकी मर्जी है, आपकी दुआ से सब कुछ अच्छा है, बराबर चल रहा है। तो कभी शिकायत नहीं, पिताजी ने भी कभी शिकायत नहीं की कि मुझे पैसे कम पड़ते हैं क्या है। बाद में थोड़ा थोड़ा करके मम्मी ने भी काम शुरू किया। फिर वो सिवन क्लास करने लगी। उसने वो सावत कोतवाल की औरत थी, उसके पास से सूट सिलाई का काम सीखा था। फिर वो हमेशा थोड़ा थोड़ा काम सीने का काम करती थी। बाद में फिर गाय भैंस दोनों लिया, दूध का काम किया। फिर अपनी मंडली के लोगों में मेरे पिताजी दूध लेके जाते थे। ऐसा कर करके सब हम बड़े हो गए।
बड़े होने के बाद बाबा ने मेरे बड़े बहन के लिए 1,000 रुपए दिए थे शादी के लिए, मेरे शादी के लिए 1,000 रुपए दिए थे। और मेरे मम्मी ने थोड़ा थोड़ा करके ऐसा पैसे इकट्ठा होने के बाद थोड़ा थोड़ा एक गुंज ऐसा सोना इकट्ठा करके जमा करती थी हमारी शादी के लिए। ऐसा करके हमारे उसने शादी की। और दूसरा ज्यादा अभी इतना इतना एक साथ बोलने का बोले तो इतना ध्यान में नहीं आता थोड़ा थोड़ा। लेकिन बाबा की ये जो कुछ कुछ बोल है वो मैं मेरे इतने दिमाग में है कि हमेशा मैं बोलती आपके सिवा कुछ नहीं। और आज तक ये जो मेरी ये नाव है वो किनारे लग सकती है या नहीं, मुझे बहुत ये होता था कि 3-3 बच्चे मैं कैसे पालूंगी, कैसा होगा कैसा। लेकिन बाबा ने सब अच्छा किया, मुझे मेरे पाँव पे खड़ा किया। उनको शायद आगे का उन्होंने देखा होगा कि मेरे जिंदगी में बुरे दिन आने वाले हैं, तो उससे पहले उन्होंने मुझे खड़ा कर दिया। और इसकी वजह से आज मुझे किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ी। मैंने उनकी पढ़ाई का खर्चा किया, उनकी शादी का खर्चा किया, घर बनाया। और अभी मैं इतने आनंद में हूँ, मेरा बेटा अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। तो मेरे लिए यही बहुत है, ज्यादा तो कुछ नहीं। क्योंकि पहले से ज्यादा बाबा के साथ हम थोड़े रहे। जब भी बाबा आते उतनी मुलाकात होती थी, उस मुलाकात जो होता था वो बताया। फिर 2 बेटियां होने के बाद मेरा माई समाधि पे आते थे, तो मेरा माई ने वो बड़े लड़की को देखा, अरे कितनी सुंदर है, उसका नाम तो मेहर लक्ष्मी रखना। तो उन्होंने उसका नाम मेहर लक्ष्मी रखा। और वो दूसरी जो है सोनाली, उसका नाम मेहर ज्योति रखा। तो मैं बोलती मैं कितनी भाग्यशाली हूँ, मैं तो मेरे बेटे भी उनके आशीर्वाद से पैदा हुए और चले गए। यही मेरा बड़ा भाग्य है, मेरे बच्चों का ही वही भाग्य है। सबका अच्छा है, सब अपने घर में खा खा पी के अच्छे है। हाँ, मेरा मनी आंटी का। और ये तो ये जब मैं कॉलेज में थी तब उनका बहुत मेरे पास ध्यान था। तो वो सब मेरा खर्चे का ध्यान रखते थे, कपड़ा लत्ते का वो ध्यान रखते थे। बाकी इतना कुछ ये नहीं रहा। और मंसरी भाई तो मेरे पिताजी उधर रहते थे, मैं उनका खाना लेके जाती थी। फिर मंसरी भाई उधर बोलते थे इधर ही रहने का, इधर सोने का, बोलने का नहीं, बहुत डांटते थे लेकिन उनका बहुत दिल मेरे पास, मेरे पर उनकी बहुत प्रेम था मेरे से। और साथ में वो जो हमारी नरगिस भाई रहती है साउथ कोतवाल की औरत, वो भी बहुत मुझसे प्यार करती थी। डांटती थी लेकिन प्यार भी बहुत करती थी। हम सब पे उसका बहुत प्यार था। और बाबा का प्यार तो अभी जब तक बाबा थे तब तक वो, और अभी भी बाबा का आशीर्वाद मेरे ऊपर है। और बाबा की सेवा कुछ नहीं है, जो कुछ है तो इतना ही है। जय बाबा। हाँ भाई, कुछ ज्यादा नहीं आता। नहीं नहीं ठीक है, बहुत बढ़िया, आओ जय बाबा। संकल्प संकल्प। हेलो हेलो, संकल्प। संकल्प। जब बात करने आते लिखने का तो मेन बता हेलो दिया। हेलो हेलो। हमेशा बाबा के पास रहने में और कभी कभार उनके पास जाने में हेलो फर्क पड़ता है। संकल्प, आपकी आवाज नहीं आ रही। भैया एक मिनट